नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं राकेश एट द रेट रियल जानकारी, जहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है सिक्योरिटी, सेफ्टी, फायर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है वीएमएस। वीएमएस। अभी आप लोगों को अगर शॉर्ट फॉर्म पूछा जाए वीएमएस, तो मे बी बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। ये जो वीएमएस है, वी का मतलब होता है विजिटर्स। विजिटर। एम का मतलब हो गया मैनेजमेंट। और एस का मतलब हो गया सिस्टम। ये क्या है? विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब हो गया आगंतुक, आगंतुक प्रणाली, सॉरी, प्रबंधन। मैनेजमेंट है ना। प्रबंधन। और इसका मतलब हो गया प्रणाली। देखो, ये आगंतुक प्रबंधन प्रणाली क्या है? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, विजिटर्स क्या है, किसे कहते हैं, विजिटर रजिस्टर में एंट्री कैसे करते हैं। तो ये सब देखो अब पुराने हो गए हैं। अब आजकल जो चल रहा है ना, वो वीएमएस चल रहा है। क्योंकि देखो कहा क्या जाता है ना, आज का जो युग है वो जो है आधुनिक युग, विद्युत युग है। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो विद्युत के द्वारा नहीं हो रहा है। आप अपने डेली लाइफ में ही देखो, शू पॉलिश से लेके हेयर कटिंग तक सारी जगह जो है सो विद्युत ने, विज्ञान ने अपना पैर पसार लिया है। आप कटिंग कराने जाते थे पहले कैंची से, सीजर्स वगैरह से जो है सो कटिंग होती थी। आजकल देखो मशीन लगा दी गई, कट 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 खत्म। आप वैसा ही देखो, शू पॉलिश के लिए पहले कोबलर वगैरह बैठे होते थे, वो आके शू को पॉलिश करते थे। आजकल देखो हर एक कंपनी के अंतर्गत जो है सो शू पॉलिश की मशीन लगी हुई है, बकायदा उसके अंतर्गत विद्युत की सप्लाई जारी है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो आज का जो आधुनिक युग है ना, वो विद्युत युग भी कहें तो कोई हैरान नहीं। देखो, जो ये वीएमएस है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। इसको आपको पता होगा कि भी विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। जैसा कि आपको बता रहा था वीएमएस सिस्टम के बारे में, ए विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्यों आ गया? तकनीक है, क्योंकि भाई ये मशीनरी के द्वारा होगा। इसीलिए ये विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रैक योर विजिटर्स इन अ फॉर्मल वे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? आगंतुक प्रबंधन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है औपचारिक तरीके से, आपके आगंतुकों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो भी आगंतुक या विजिटर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, उस पर नजर रखने के लिए। तो ये वीएमएस सिस्टम, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली। अब अगर बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में एक हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल तरीके से समझते हैं। आज से अगर आप लोगों ने, अगर मान लीजिए इसका ये नहीं लिया, तो एक बार फोटो ले ले, क्योंकि हम आगे इसको बढ़ाते हैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करने के लिए। तो आप लोगों ने अगर देख लिया है तो इसको एक बार फोटोज ले लें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वीएमएस सिस्टम को जानने के लिए हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल तरीके से क्या करेंगे, इसको ले लिया आप लोगों ने एक बार और, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो समझते हैं कि हिस्टोरिकल तरीके से, ज्यादा नहीं है, आज से आप 15 से 20 साल पहले चलो। देखो कहा जाता है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को परिवर्तन किया समय के साथ, वो व्यक्ति आज भी सरवाइव कर रहा है। और आपके साथ ही कितने लोग काम कर रहे थे जिन्होंने अपने अंतर्गत बदलाव नहीं किया, वो बहुत पीछे छूट चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे थे आज से करीबन 15 से 20 साल पहले।
अगो, जहां पे सिक्योरिटी नाम से बहुत कम लोग इंस्पायर्ड होते थे, बहुत सारे कम लोग यहाँ पे काम करने की कोशिश करते थे, बहुत सारी कम एजेंसीज वगैरह हुआ करती थी जो इस काम को परफॉर्म करती थी। तो 15 से 20 साल पहले हम देखते थे कि कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे चौकीदार का काम करते थे, चौकीदार। देखिए आप लोगों को मैं जो है ना नेक्स्ट कोई जो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि चौकीदार वर्सेस सिक्योरिटी में क्या फर्क है ना। चौकीदार और सिक्योरिटी में क्या फर्क है, मैं मोटा मोटा चौकीदार और सिक्योरिटी बता देता हूँ। ये क्या होता था, सेल्फ एम्प्लॉयड होते थे, खुद ब खुद जाके काम कर लेते थे, पकड़ लेते थे किसी के पास जाके किसी मैं आपके यहाँ पे काम कर दूंगा। इनको ना तो ऑफ मिलता था, ना इनको पीएफ मिलता था, ना ईएसआई मिलता था, किसी भी प्रकार का कोई सिक्योर नहीं होता था। जिस दिन ये ऑफ करते थे उस दिन कोई बंदा नहीं पहुंचता था। सिक्योरिटी एक कंपनी के थ्रू बंदे को लगाया गया जिसमें कि उस कंपनी को मतलब उस पर्सन को वैलिडेट कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े। दूसरा, इसमें ऑफ के प्रावधान दिए गए, इसके अंतर्गत ईएसआई पीएफ वगैरह लाए गए और आपको जो है सो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंतर्गत आए। तो ये फर्क था चौकीदार और इसमें। तो हम आपको बताने जा रहे थे 15 से 20 साल पहले क्या होता था, जब सिक्योरिटी का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, तो कुछ लोग क्या होते थे, आपने देखा होगा अपने बचपन के टाइम में, नेपाल वगैरह से लोग आते थे और वो आपके यहाँ पे क्या करते थे, आपके गली मोहल्ले में एक एरिया को बांध लेते थे और वो इसके अंतर्गत आके चौकीदारी करते थे। जागते रहो विशिल बजा के। और ये क्या करते थे, पूरे महीने काम करते थे, महीने के 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपके घर घर हर एक पर्सन से जाके क्या करते थे, 10-10, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए, जैसा भी उसका वो था वो वसूलते थे। पूरे महीने भर ये काम को अंजाम देते थे। लेकिन क्या देखा गया कि इनमें दिक्कत क्या आने लग गई, लोग बाग इसके लिए अवेयर हुए। देखा यार, जब से ये लग गए, जब से चोरियां रुक गई, चोरियां होना बंद हो गई, इसका मतलब ये अच्छा है। लेकिन लोगों को कब ये चीजें सिस्टम फेल नजर आने लगी, इसमें फेल इसलिए नजर आने लगी, देखा कि यार जब कोई व्यक्ति, मान लो आप पर्सनल व्यक्ति आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, जब इसके घर कोई शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी होता था तो ये चला जाता था, तो उतने दिन के लिए क्या हो जाती थी, वहां पे सिक्योरिटी लैप्सेस होती थी। दूसरा क्या होता था, ये पढ़े लिखे कम होते थे, है ना, और पढ़े लिखे होते भी थे तो ये नेपाल के पढ़े होते थे जिसका कि हिंदी से ज्यादा उतना वास्ता नहीं होता था। तो ये चीजें जब लोग बाग फेस करने लगे प्रॉब्लम ना, तो उनको लगा कि यार एक काम करो, क्यों ना एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से हम बंदे ले ले कि जब अगर वो जाए तो उसके एब्सेंस में कोई दूसरा बंदा आ जाए, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, चौकीदार की जगह सिक्योरिटी कंपनी ने अपना पांव पछाड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हो गए, सिक्योरिटी गार्ड का जब यहाँ से मतलब कि स्टार्ट बिगनिंग बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। आप देखेंगे कि अभी जो है ना, बहुत रिसेंटली 5 साल 10 साल में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ग्रोथ भी हुआ इसी के लिए। फिर क्या हुआ ना कि जब पहले के टाइम में आप देखेंगे तो लोग बाग ढूंढे जाते थे सिक्योरिटी में, बड़े लंबे चौड़े होने चाहिए, लठवाज होने चाहिए, जो लड़ाई झगड़ा करके मतलब अगर कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको वो कंट्रोल कर ले, ठीक है ना। लेकिन समय बदला, समय बदलने के बाद क्या हुआ कि बिल्डिंगों में सिक्योरिटी लगी थी, लेकिन कोई आता था गलत करके चला जाता था। कई बार लोग आते थे, उनका उद्देश्य नहीं पता चल पाता था। मान लो एग्जांपल के लिए एक विजिटर आया, रामलाल नाम से एक बंदा आपके यहाँ पे आया, लेकिन क्या हुआ, आपने उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा नहीं था, उनको ये रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं चला कि विजिटर की क्यों जरूरत है। रामलाल आया मिलने के लिए, किससे, श्यामलाल से। क्या पर्पस था, एबीसी, मान लो कोई पर्पस से आया, कितने बजे आया, 14 बज के, ठीक है ना, उसका मतलब आया, ठीक है। ये आया श्यामलाल से मिलने के लिए, रामलाल, रामलाल आया श्यामलाल को कोई प्रोडक्ट दिखाने के लिए कि साहब मेरे पास ये काम की चीज है। श्यामलाल बिजी होने की वजह से बोला यार मुझे नहीं मतलब, चल ठीक है बाद में देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, तत्कालीन उसको दूसरे दिन ही क्या हो गई, उसको वो प्रोडक्ट की नीड पता चलने लगी। बोला यार ये रामलाल एक नाम से, अब इसकी कोई डिटेल ही नहीं होती थी जो उससे उसको उसका नंबर, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल मिलती। तो इसने क्या किया, तब इंप्लीमेंट किया गया, बोला यार अच्छा इसी तरीके से कोई एक व्यक्ति आया, अब वो आपके पास पूरी फुल सिक्योरिटी है, चारों तरफ से आपने बाउंड्री को तो सिक्योर कर रखा है, अब वो आया
अंदर गया, अंदर जाके कुछ गलत करके चला गया। अब आपको तो जब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उस व्यक्ति के पोस्ट पे आप पहुंच पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का इतना बढ़िया साधन भी नहीं था उस टाइम पे, तो है ना। देखा गया कि यार ये बड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर क्या किया गया, इसके बाद बोला गया भाई नहीं, ये काम करो, अब जो गार्ड आपके गेट पे एटलीस्ट बैठे हैं वो इतने हो कि वो लिखना पढ़ना जान सके। तो उन्होंने क्या किया, तब वहां पे एक रजिस्टर रख दिया कि भाई इसके अंतर्गत आप जो भी आदमी आता है, जैसे सीरियल नंबर उसमें लिखिए, डेट लिखिए, और उसके बाद जो है सो मैंने लास्ट वीडियो में डाला भी है, नाम लिखिए, है ना। उसके बाद डाला है कि भाई उसका एड्रेस लिखिए, कमिंग फ्रॉम जिसको हम कहते हैं, फिर उसका पर्पस लिखिए, फिर उसका मोबाइल नंबर लिखिए, फिर उसका किस व्यक्ति से मिलने जा रहा है, मीट टू जिस व्यक्ति से मिल रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद कितने बजे आया है, कितने बजे जाएगा, ये मेरी लास्ट वीडियो जो प्रॉपर है। फिर उसके सिग्नेचर, है ना, विजिटर सिग्नेचर, फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड सिग्नेचर, फिर रिमार्क्स, ये लगाया गया। इससे देखा गया कि भाई कुछ कंट्रोल होने लग गए। मान लो कोई व्यक्ति आया, वो अपना डेट लिखाया, नाम लिखाया, सब चीज लिखाया, ये काम बड़े अच्छे तरीके से चलने लगा। लेकिन फिर क्या हो गया कि फिर भी कुछ लोगों को जिसको गलत करना होता था वो क्या करते थे, यहाँ पे नाम अगर उसका मान लो राम है, तो वो अपना नाम अगर मान लो सॉरी मान लो अगर इसका नाम कुछ भी मान लो एबीसी, मान लो इसका नाम एबीसी है, जेन्युइन नाम उसका क्या था, कुछ और नाम था, मान लो एक्स वाई जेड नाम था, लेकिन इसको गलत करना था, इसने क्या किया आपके यहाँ पे एबीसी लिखवा दिया। एड्रेस वो रहता था मान लो आपका दिल्ली में, कोई भी उसका एड्रेस था, यहां पर उसने लिखा दिया पंजाब। यहाँ पे क्या है कि भाई उसका पर्पस आया मिलने के लिए, उसको मारने के लिए, लेकिन वहां पे पर्पस क्या लिखवाएगा कि भाई मुझे जो है सो मीटिंग है ना। और उसके बाद क्या है, मीटिंग या पर्पस, उसका मोबाइल नंबर, मान लो हम सिक्योरिटी क्या होते थे, सिर्फ 10 डिजिट हम लोग बुलाते थे, कोई 10 डिजिट हम लोग ये नहीं देखते थे। उसने नंबर दिया 9543264532। अब हमने देखा भी नहीं सही है या गलत है, हमने नोट डाउन किया। मीट टू उस व्यक्ति को जिसको मारना था उसका नाम डाल दिया, आने का टाइम डाल दिया, जाने का टाइम डाल दिया, साइन मार दिया और इसका सिग्नेचर हो गए। अब ये बंदा अंदर गया, अंदर जाके जो है सो इसने क्या किया, वहां पर उस व्यक्ति को किसी तरीके से मार दिया। अब इस तरीके से किसी ने मतलब झड़प हो गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया। अब मान लो यहाँ पे ये, अब ये भागा हुआ कहाँ आया, सिक्योरिटी के पास, भाई यहाँ पे ये मिसहैपनिंग हो गई है। सिक्योरिटी ने क्या किया, यहाँ से देखा कि भाई अब इसकी झड़प हो गई। अब ये बात कहाँ चली गई, पुलिस के पास कॉल हो गई 100 नंबर पे कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया था जो कि गलत करके चला गया, क्योंकि पहले सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी नहीं होते थे। 100 नंबर वाले व्यक्ति ने देखा, यहाँ पे आया, बोला अच्छा अच्छा कौन सा बंदा था, साहब एबीसी नाम का लड़का था। अच्छा जी, एबीसी नाम का लड़का था, कहाँ रहता था, पंजाब से आया था, पंजाब में उसका ये एड्रेस है साहब, कि जो है सो पर्पस क्या था साहब, उन्होंने क्लाइंट से मीटिंग थी, किसी भी पर्पस पे वो मीटिंग, उसका मोबाइल नंबर ये था, भाई किससे मिलने आया था, इससे मिलने आया था, कितने बजे आता है, इतने बजे आया था, गया कितने बजे, इतने बजे का, इसका ये सिग्नेचर है। अब पुलिस तहकीकात करने के लिए पहुंची उस एड्रेस पे पंजाब में, तो पता चला कि वहां पे इस मतलब कि मोहल्ले में या कोटली में कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहता, इस नाम का व्यक्ति वहां कोई था ही नहीं। मोबाइल नंबर पे कॉल लगाया, मोबाइल नंबर जो बताया ये नंबर जो है सो गलत है, या ये नंबर जो सो सेवा में नहीं है या उपलब्ध है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फेलियर रिपोर्ट सबसे ज्यादा आने लगे। तो बोला गया कि भाई अब ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया वीएमएस सिस्टम। वीएमएस का मतलब ही होता है विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, आपको मैंने बताया, विजिटर्स का मतलब क्या होता है, आगंतुक, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, और एस सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। तो यह एक तकनीक है जिसके द्वारा आपके यहाँ पे आने वाले आगंतुकों के ऊपर निगरानी की जाती है। दूसरी क्या समस्या होती थी, मान लीजिए आप, देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ आने लग गई, जैसे कि मान लीजिए रामलाल है, रामलाल नाम का एक विजिटर आपके पास आया, राइट, रामलाल नाम से विजिटर आया। अब इसने बोला आपसे कि मुझे जो है ना एचआर साहब से मिलना है। आपने क्या किया, प्रॉपर इसका जो है रजिस्टर एंट्री करी,
और ये बंदा जो है सो एचआर के लिए मिलने के लिए आपने वहां से परमिशन ले और इनको अंदर भेज दिया। बट रामलाल एचआर से मिला, एचआर से मिलने के बाद देखा कि यार बगल में जो है ना एडमिन साहब का कैबिन है, ये क्या किया, बोला यार चलो थोड़ा इनसे मिल लिया, इनसे मिल लिया एडमिन साहब, चलो ठीक है, बोले यार रामलाल जी यार ठीक है, लेकिन इन्होंने उसको तो कुछ बोला नहीं, लेकिन इनके माइंड में आया, लेकिन इनने देखा कि इसके बगल में जीएम साहब बैठे हुए या सीईओ साहब बैठे हुए, उनके पास भी चला गया ये, मान लो जीएम साहब के पास चला गया यहाँ से उठने के बाद। अब क्या हुआ, विजिटर आपके पास आया था किसके लिए, एचआर के लिए, आपने इसके लिए परमिशन कहाँ का बनाया, एचआर का बनाया, एचआर का परमिशन बना के आपने इसको एचआर के पास भेज भी दिया। अब लेकिन ये व्यक्ति क्या था, विदाउट आपसे पूछे एडमिन के पास ही चला गया, और ये विदाउट पूछे आपके पास जीएम के पास ही चला गया। अब हुआ क्या, एचआर साहब के पास तो कंफर्मेशन थी और आपसे ये सिर्फ एचआर साहब के बारे में बोल के गया था, लेकिन वो चला गया एडमिन साहब के पास। अब एडमिन साहब थोड़े गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, रामलाल आगे। लेकिन जब वो जनरल मैनेजर के साथ चला गया तो जनरल मैनेजर साहब वहां पे शाउटिंग करना स्टार्ट कर गए, चिल्लाना स्टार्ट कर गए, सिक्योरिटी कहाँ हुआ, आपको क्या पता, आपने कैसे भेज दिया बंदे को, आपने कंफर्म नहीं किया मेरे से, ये नहीं किया वो नहीं किया, मतलब 50 तरीके की बातें। और सिक्योरिटी गार्ड वहां पे बोलता है सर 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 मैंने नहीं भेजा, वो नहीं मानते थे, नहीं समझते थे। तो ये सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना फेस होने लगी मैनुअल विजिटर रजिस्टर एंट्री के द्वारा, क्योंकि वो आपसे ही होते थे, वो जाता था ही करते। तो इसके बाद इसमें गेट पास वाला, वो सॉरी विजिटर पास वाला भी सिस्टम बनाया गया। वी पास में क्या होने लग गया, देखा कि यार इस तरीके से जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसमें क्या किया ना, इसका समाधान के लिए इसने वी पास बनाना स्टार्ट कर दिया। वी पास में क्या कर दिया, नाम किससे मिलना है, क्या पर्पस है, कितने बजे आया, कितने बजे, ये सारी चीजें के साथ उसका बोल दिया जाता था कि आपको विजिटर से सिग्नेचर करा के आना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा मामला सुलझा, क्योंकि अब ये एचआर का है तो एचआर से ही साइन चलेगा, इनका चलेगा नहीं, इनका चलेगा। लेकिन देखा कि यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, तो यहां से क्या किया गया, बोला गया कि भाई एक काम करो, वीएमएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आपको पता है आज का युग, जो आज का जो युग है वो क्या है, आधुनिक युग है, किसका है, विद्युतकरण। तो यहाँ से जो है वीएमएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। अब वीएमएस सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए क्या होता है, एक रामलाल नाम से एक बंदा है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या है, वीएमएस सिस्टम है, वहां पे आपने देखा कि उसने कितना फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया, गलत नंबर गलत था। अब यहाँ पे आते ही आप मान लो यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑफिस है जहां पे वीएमएस सिस्टम लगे। वीएमएस सिस्टम आप किस किस पे एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे भी, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी चीजों पे आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, उसने आपको एक्सेस किस चीज पे दे रखा है। अब क्या है, वीएमएस के लिए कोई भी विजिटर आपके यहाँ पे एंटर करते हैं, विजिटर आते ही यहाँ पे सबसे पहले आपसे जब मिलेगा तो आप बोलेंगे, वो बोलेगा कि मुझे साहब से मिलना है। अच्छा ठीक है सर, आप क्या करें, सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर बताएं। अब क्या होता था, अब उसने अपना नंबर बताया, जी मेरा नंबर है 955555-93। अब क्या होगा, जहां से आपने मान लो उस व्यक्ति का नंबर लिया, नंबर लेने के बाद आपने जैसे ही इसके अंतर्गत वो नंबर डाला, यहां से एक ओटीपी जनरेट होगा, सॉरी यहां से क्या होगा, फर्स्ट इसके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी का मतलब समझ गए, वन टाइम पासवर्ड। या तो इसमें यस आएगा आएगा या तो नहीं आएगा। अब अगर मान लो आ गया, इसका मतलब है कि इसका नंबर वैलिडेट हो गया, ये जो नंबर दे रहा वो सही है। नहीं आया इसका मतलब है कि उसका नंबर गलत है। कई बार क्या होता है, नेटवर्क की वजह से नहीं होता तो हमने वेट करना है, ये नहीं कि उसको अंदर लेना है। अब क्या हुआ, इसके पास ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद आपने क्या किया, अच्छा आपको किन से मिलना है, कौन से साहब से मिलना है, जिससे भी मिलना है। मान लो इसने बोला, नहीं उससे पहले इसका नाम पूछ लेंगे, क्या नाम है आपका, तो इसने अपना नाम क्या लिखवाया था, रामलाल, उस व्यक्ति का नाम, ठीक है ना। अच्छा किससे मिलना है, दूसरा मुझे मिलना है श्यामलाल जी से, किससे मिलना है, श्यामलाल जी से। अभी जैसे ही आपने बोला श्यामलाल जी से, ठीक है जी, आपके आने का जो पर्पस है वो क्या है, पर्पस, इसने बोला मैं कारपेंटर हूं, क्या हूं, कारपेंटर हूं। कारपेंटर यानी लकड़ी वगैरह का काम करने वाला। अच्छा ठीक है,
अब यहां से देखो, इसी समय जैसे इसका पर्पस क्लियर होता है, यहां से एक नोटिफिकेशन आएगा, किसके पास चला जाएगा, श्यामलाल जी के घर में लगे हुए एक डिस्प्ले में। या ये डिस्प्ले उनका मोबाइल भी हो सकता है, उनका टैब भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, या उन्होंने डिस्प्ले लगाई होगी। वहां पे क्या आएगा कि आपके यहाँ पे रामलाल नाम का बंदा आया हुआ है। पर्पस क्या है, वो एक कारपेंटर है। ठीक है ना। और एक यहाँ पे दो बटन आएंगे इनके पास, एक्सेप्ट या डिनाइड का। समझ में आई बात? आप अपना काम कर रहे हो, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये आपका वीएमएस सिस्टम का कमाल है। देखो वीएमएस सिस्टम अब क्या हो गया, यहां से नोटिफिकेशन किसके पास चला गया, डायरेक्ट श्यामलाल जी के घर पे। किसके घर पे, श्यामलाल जी के घर पे या श्यामलाल जी के पास। चलो ये डिपेंड करता प्लस टू प्लस, अगर मान लो आपने ऑफिस में लगाया होगा तो उनके कैबिन में आएगा, उनके मोबाइल पे आएगा, या अगर घर में लगाया है तो उनके फ्लैट वगैरह में ये दिखाई देगा। अब यहाँ से आप पूछ रहे हो, अब आपने पूछा ठीक है पर्पस, अच्छा आपके पास अपनी कोई गवर्नमेंट आईडी है क्या, आप अपने काम को कर रहे हो, मैसेज जब तक इधर चला गया है, अब यहाँ से बोला कि हाँ जी है, तो ठीक है आपके पास एक आईडी है ना, आपको क्या करना है, उस आईडी सॉरी उसका एड्रेस आप नहीं भी लेंगे, उस आईडी के थ्रू हो जाता है। आपने वहां से उसकी गवर्नमेंट आईडी ही ले ली, मान लो आईडी, ठीक है सर आपकी एक फोटोज लेनी है, उसका आप एक फोटो लेंगे, खड़े हो जाए साहब, है ना। उसके बाद एक स्लिप निकल के आएगा, जिसको विजिटर स्लिप कहते हैं, स्लिप मान लो, जिसपे आपको क्या करना, जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं ये आपको देना है। ये हमने क्या करना है, ये स्लिप उस व्यक्ति को दे देना है। किसको दे देना है, रामलाल को। किसको दे देना है, रामलाल क्या करेगा, इस स्लिप को ले आकर रिटर्न किसको दे देगा, वीएमएस सिस्टम वाले को। देखो ये प्रॉपर चैनल बन गया। अब देखो हमने क्या बोला, यहीं से नोटिफिकेशन चला गया, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे श्यामलाल जी का काम आ गया, कह रहे उन्होंने, उनके पास एक नोटिफिकेशन आया कि रामलाल आपके पास आया, कारपेंटर है। अब इन्होंने देखा यार मैंने तो उसको बुलाया नहीं था, इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको टच कर दिया, इसको कर दिया डिनाइड, यहाँ पे मैसेज आ गया डिनाइड। आपने क्या किया, इसका पूरा डेटा भी ले लिया तब तक में, क्लियर है ना, उसको वेट भी नहीं करना पड़ा। अब जब आपके पास यहां तक ये बंदा पहुंच गया, यहां तक सॉरी यहां तक, अब आप बोलेंगे कि साहब वहां से कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, आप एक बार उनको कॉल करो पर्सनली। अगर वहां से जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक हम आपको अंदर नहीं भेज सकते। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो विजिटर्स है वही उनको कॉल करेगा, आपके द्वारा कोई कॉल नहीं जाएगा। आप उनको बोलेंगे आप थोड़ा साइड होके कॉल कर ले, जैसे ही वो हमारे को अलाउ करते हैं हम आपको अंदर से जाने की अनुमति दे देंगे। देखो यहाँ से कितना बड़ा काम हो गया, आपको कॉल भी नहीं करनी पड़ी। प्रॉपर देखो वीएमएस सिस्टम ने अपना एक चैनल भी कम्युनिकेट कर दिया, मोबाइल नंबर भी ले लिया, ओटीपी से वैलिडेट भी कर दिया कि आपका नंबर सही है या गलत है, उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लिया आपने, किससे मिलना है वो भी पूछ लिया, पर्पस भी पूछ लिया, है ना। यहाँ से उसका गवर्नमेंट आईडी के साथ भी फोटो ले ली, अब उसका फोटोज भी खींच लिया, एक स्लिप भी निकाल दी। अब देखो ये व्यक्ति मान लो आपके यहाँ पे कोई गलत कार्य के इरादे से आया था कि मुझे यहाँ पे किडनैपिंग करनी है या मर्डर करना है, तो सबसे पहला तो क्या कर गया, अपना नंबर सही दे गया, तो क्या होगा यार मेरा तो नंबर सही चला गया, अब तो मैं बच भी नहीं सकता। दूसरा क्या है, उसने अपना नाम मान लो, उसका नाम कुछ और था लेकिन उसने नाम यहाँ लिखवाया रामलाल, तो घनश्याम लाल उसका नाम था लेकिन उसने नाम क्या लिखवा दिया, रामलाल। तो ठीक है जी, यहाँ पे मिलना किससे, श्यामलाल से। यहाँ पे पर्पस उसने लिखा दिया कारपेंटर। अब अंदर पता है भाई कारपेंटर, कारपेंटर आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, वो औजार लेके आएगा। अब मान लो वो ब्लेड से, हेक्सा ब्लेड वगैरह से किसी की गर्दन नहीं रहते, आपको तो पता नहीं, आपने तो टूल बॉक्स में उसको सोचा कारपेंटर है वो लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ से वैलिडिटी आपको मिली नहीं, तो इसीलिए आपने क्या किया, इससे इंटीमेशन ले लिया। इन्होंने बोला हाँ ठीक है जी आप अंदर भेज दो। अब क्या है, अगर यहाँ से ये एक्सेप्शन आ जाएगा तो आपको स्लिप देनी है और उसको अंदर भेज देना है, उसके अंतर्गत आपको कॉलम फिल करने। अब क्या हो गया,
यहाँ से पर्पस के बाद आपने देखा उसकी गवर्नमेंट आईडी में देखा यार इसका नाम तो घनश्याम लाल है, साहब आपका नाम तो घनश्याम लाल है, आपने रामलाल क्यों लिखवाया? अरे साहब मेरे घर का नाम रामलाल है इसलिए मैंने लिखवा दिया, मैं तो ठीक है ओरिजिनल नाम मेरा घनश्याम लाल है। अब आपके गवर्नमेंट आईडी से, अब गवर्नमेंट आईडी में जो उसका एड्रेस है वो आपको दिख रहा है, आपको उसकी फोटोज क्लिक कर लेनी है क्योंकि उसके अंतर्गत उसका जो आईडी नंबर है उससे उसकी पूरी डिटेल निकल जाएगी। उसके बाद उस व्यक्ति को बोला ठीक है आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, आपकी मुझे एक फोटो निकालनी है। आपने क्या किया, यहाँ से इस व्यक्ति की फोटो निकाल दी। फोटो निकालते अरे यार उसका फोटोज भी खिंच गया। अब वो चाह के भी कुछ गलत करने के इरादे से आएगा तो वो गलत नहीं करेगा। इतने में आपको क्लाइंट की तरफ से कंफर्मेशन भी मिल गया कि हाँ जी मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने इसको अंदर जाने के लिए स्लिप दे दी और यहाँ से रामलाल जो है सो अंदर गया, श्यामलाल जी से साइन करवाया और साइन करवा के आपको फिर वो स्लिप लाके उसने जमा करा दी। इट मीन्स की सारा चीज नॉर्मल क्लियर है। ये एक सिस्टम हो गया। अभी देखो इससे कितना फायदा हो गया, अब आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक सिस्टम ही तो था, एक तकनीक एक टेक्नोलॉजी ही तो थी जिसकी वजह से ये काम बहुत ही कम समय में, बहुत कम समय में आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी हो गया। ये देखो आप इसको कभी भी देख सकते हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितना आपका बैकअप होगा उसके हिसाब से ये डाटा आपके पास हमेशा के लिए स्टोर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना, ये डाटा आपके पास हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपने इस फोटोज नहीं लिया तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस और भी बढ़ते हैं घटते हैं, मैं वो आपको भी समझाता हूँ एग्जांपल के द्वारा। अब देखो इसको लगाने का फायदा क्या है। अब देखिए अगर फोटो ले लिया तो मैं इसको डिलीट करूं, हाँ देखिए इसमें अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखिए आपके टाइम सेविंग कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसके पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि विजिटर के टाइप्स। देखो विजिटर्स आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है। टाइप्स ऑफ वीडियो मतलब कि विजिटर्स में मैंने वो दिखाया है, विजिटर्स मतलब ये आने के हिसाब से मोड के हिसाब से बोलते हैं। एक होता है रेगुलर बेस्ड और एक होता है आपका इरेगुलर बेस्ड। रेगुलर बेस्ड में कौन हो जाते हैं, रेगुलर बेस्ड में आपके आते हैं जैसे कि आपका मेड, हाउसकीपिंग, स्वीपर, इसके बाद आपका आ गया डॉग वगैरह को जो आपके यहाँ पे अगर वो करते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद आपका मेड हो गई, हाउसकीपिंग हो गया, स्वीपर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, या आप ये लगा सकते हो ऑफिस के जैसे ये आपका जैसे कि स्वीपर हो गया, या मतलब जो हमेशा रेगुलर बेस पे आपके पास आते हैं, मतलब वैसे स्टाफ की हम बात करें। इरेगुलर बेस में जिसको आप कभी कभार बुलाते हो, अब आपका इसमें जो है सो ये व्यक्ति जो है सो पर्टिकुलर रोज आ रहे हैं। अब जैसे इसमें क्या होगा, कभी आपका कोई झगड़ा होगा जिसने आपने पुलिस को बुलाया, इसमें होगा जैसे कभी तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस, कभी मान लो आपके यहाँ पे कोई कबाड़ वगैरह देना है, स्क्रैप, मतलब ऐसे बहुत सारे पर्पस है। तो यानी कि 2 प्रकार से होते हैं। अब रेगुलर और इरेगुलर, देखिए रेगुलर और इरेगुलर को बताने का मेरा मेन मकसद क्या है कि हम इस वीएमएस सिस्टम के लिए अगर आते हैं, देखो वीएमएस सिस्टम क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये लगाया इसलिए जाता है जिससे कि टाइम सेविंग हो सके। अब इसके लिए देखो अगर हमने 2 प्रकार की कैटेगरी बना दी, एक रेगुलर और एक इरेगुलर बेस्ड। अब देखो रेगुलर बेस्ड में और इरेगुलर बेस्ड में पहले क्या होता था, आपको वो सारे 10-12 कॉलम फिल करने अब मान लो एक साथ आपके पास मान लो रेगुलर वाले भी आ गए, इरेगुलर भी आ गए। अब ये दोनों आ गए और अदर्स मान लो विजिटर्स में के बाद भी अदर्स क्लाइंट्स वगैरह आ रहे, तो एकदम से आपके पास गेट जो है सो क्या हो गया, स्टक हो गया। मतलब कि आप रेगुलर वाला को आप थोड़ी बोल सकते हो कि आपकी मैं जल्दी एंट्री कर दूंगा, इसकी लेट लगेगी। तो हमने यहाँ से क्या किया, वीएमएस सिस्टम के अंतर्गत देखो जो रेगुलर बेस्ड होते हैं ना उनके पास, या कोई भी व्यक्ति जब वीएमएस में एक बार रजिस्टर्ड होता है ना तो उसके पास 4 अंक का जो है ना उसको कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो 4 डिजिट का कोड होता है ना, जो रेगुलर बेस्ड वाले होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मान लो कोई मेड आई उसका या मेड आया उसका नंबर हो गया मान लो 4114, ये उसको एक नंबर दे दिया गया। ये नंबर देने के लिए उसने पहले अपना सारा रजिस्ट्रेशन कराया होगा पहले दिन, ये डायरेक्टली इसके बाद यहाँ। तो अब जब भी ये 4114 आएगा ना तो आपने कुछ नहीं करना। मान लो अगर ये ऑफिस में आ रहा है तो पर्टिकुलर एक पर्सन के पास आएगा तो इसकी सारी डिटेल आपके पास ऑलरेडी फुलफिल होगी। सिर्फ आपको 4114 को क्या करना है, गेट इन, गेट इन
टाइम डालने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं डालने की जरूरत? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिकली अपना टाइम लेगा, और जब वो जाएगा तो गेट आउट कर देंगे। अब क्या पता चल गया 4114 कौन था? इसकी डिटेल मेरे पास पहले से रखी हुई थी। ये रामलाल नाम का बंदा था, जो कि जिसका मोबाइल नंबर क्या था? ये था। ठीक है ना? ये है क्या? ये ट्रेनर है। क्यों आया था? पेमेंट के लिए। कितने बजे आया था? वो टाइम ऑटोमेटिकली इसने ले लिया, इसमें से आ जाएगा। अब ये कब जब भी आता है तो किस चीज के लिए आता है? इसी सिलसिले के लिए आता है। किससे मिलेगा? तो ये XYZ से मिलेंगे। ये सारा डाटा ऑलरेडी आपके पास कवर्ड है। आपने जैसे ही 4114 डाला और इन किया, इस व्यक्ति की सारी डिटेल आपके पास आ गई, और ये नोटिफिकेशन किसके पास चला जाएगा? सामने वाले के पास। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसको अंदर लो, नहीं तो अब बाहर जाने दो। देखो कितना ज्यादा टाइम बचा है। अब मान लो आपके पास सीधा 500 लोग आ जाए, 400 लोग आ जाए, आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट उसके 4 डिजिट का नंबर डालो, गेट इन करो, गेट। अब देखो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जब हम किसी सोसाइटी वगैरह या किसी कंडोमिनियम सोसाइटी वगैरह की बात अगर हम करें, साइट्स वगैरह की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, एक ही पर्सन या एक ही मेट जिसका नंबर है 4114, ये क्या है ना, 3 टावर में जा रही है। कितने टावर में? 3 टावर। और 3 टावर में ये 10 फ्लैट में जा रही है। कितने फ्लैट में? 10 में। मान लो पहला है T1, यानी टावर 1 में इसको जाना है 202, 501, 306। ये इसके नंबर हो गए। T2 में जाना है 301, 305 और 505। ठीक है। अब भी आ गया T3, टावर 3, इसमें इसको जाना है 48, 405, 906, 909 और 910। क्लियर है? अब देखो ये कितने टावर में आई? इतने। अब मान लो आप स्पेशली सब डिटेल में बनाओ, इतने लोगों के पास जाना है तो इतने बार विजिटर बनेगा रजिस्टर के अंतर्गत। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सीधा इससे पूछा जी आपका कोड नंबर क्या है? ये 4114 है। कहाँ जाना है? टावर 1 में जाना है। कौन कौन से फ्लैट में जाना है? टावर 1, आप उसमें से कॉलम में जाओ T1, ऑलरेडी उसके अंतर्गत ये फ्लैट्स के नंबर आ जाएंगे, उसको आपने टिक कर देना। अच्छा इसमें इसमें इसमें, ठीक है। अभी T2, टावर 2 में जाना है, इस फ्लैट में, इस फ्लैट में, इस फ्लैट में। T3, इस फ्लैट में, इस फ्लैट में, इस फ्लैट में, इस फ्लैट में। अब देखो बड़ी आसानी से आपने क्या किया, इस काम को करने में आपको जो है सो हद मार के अगर टाइम लगेगा तो 20 से 25 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से देखो टाइम कीपिंग हो गई, टाइम बच गया। दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती थी जहां पे आपको अगर हम बात करें, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो एक तो आपको जो कोड दिया जाता है 4 डिजिट का 4114 जो आपको दिया गया, मान लो ये एक आपका कोड हो गया। दूसरा आपकी गाड़ी के नंबर, यानी व्हीकल का जो भी नंबर है, मान लो आपका नंबर है BDL112414, यहां से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाड़ी नंबर से, वो आप ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर से, जैसा आपका नंबर है मान लो ये यहाँ से डैश 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 93, आप इससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर उस व्यक्ति का आपको नाम पता है, और तो आप वहां से भी, वो कौन से फ्लैट में गया वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो आपके 4 डिजिट का जो कोड आपने प्रोवाइड किया है, यहां से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा, मान लीजिए अब आपको मैं फायदा बता रहा हूं। ये तो चलिए यहां से आपने इसका एंट्री के तरीके समझ लिए। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि मान लो आपके फ्लैट में या आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आया जो अपनी कार से आ रहा है। उसने क्या किया, बोला साहब मुझे 2 मिनट के लिए जाना है, और कार को क्या कर दिया, आपके गेट पे पार्क कर दिया। गेट पे पार्क कर दिया, गेट 1 पे। अभी क्या हो गया, मान लो यहाँ पे इस समय में सिक्योरिटी गार्ड जो है सो कहीं गया था, वॉशरूम में गया था या रजिस्टर एंट्री में बिजी था, जिसकी वजह से इसको इसकी डिटेल नहीं मिल पाई। अब क्या होगा, ये व्यक्ति गाड़ी कहीं अनऑथराइज पार्किंग में लगा के चला गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास जो VMS के ऐप है, उस एप्लीकेशन में जैसे आप इसकी गाड़ी की डिटेल डालेंगे 4114,
तो इसकी सारी डिटेल आपको खुल के मिल जाएगी, जन्म कुंडली की, ये कौन व्यक्ति है, किस फ्लैट में गया है, किससे मिलने गया है या किस ऑफिस में गया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। आप तुरंत उसको वहां से कॉल कर सकते हैं और आप उसको बता सकते हैं कि आपने अपनी गाड़ी जो है सो गलत अनऑथराइज पार्क कर रखी है, इसके लिए आपकी गाड़ी में जो है सो लॉक लगाया जाएगा, या अन्यथा आप अपनी गाड़ी को यहाँ से हटाओ। देखो कितना फायदा मिला उस एक सिस्टम से ही, वीएमएस सिस्टम के द्वारा आपने गाड़ी से ट्रेस कर लिया। अब ये गाड़ी कितने बजे आई और कितने बजे गई ये भी आपको पता चल रहा है, किस व्यक्ति के पास आई थी, किस व्यक्ति के पास गई थी ये। दूसरा, पार्किंग में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। पार्किंग में क्या होता है, किसी फलाने साहब की गाड़ी के सामने कोई दूसरा व्यक्ति अपनी गाड़ी को खड़ा करके चला जाता है, क्योंकि आपको पता है पार्किंग जो है सो लिमिटेड है, लिमिटेड फ्लैट है तो लिमिटेड पार्किंग है। अब पता चला कि मान लो टावर 1 में फ्लैट नंबर 202 के यहाँ पे एक गेस्ट है जिनके साथ 2 गाड़ियां आई हैं। अब इन्होंने क्या क्या, इनकी अपनी मान लो 2 पार्किंग थी, एक गाड़ी को इसने पार्क करा लिया, इसने पार्क करा लिया। अब बिना पूछे उसने तीसरी गाड़ी यहाँ पार्क कर ली। अभी यहाँ पे कोई था नहीं उस टाइम पे। अब ये रात के 12 बजे आए, आपको पता ही नहीं बोला ये अंदर गाड़ी कहाँ से चली गई, कौन किसकी गाड़ी है। तुरंत आप उस एप्लीकेशन से डाल के उस व्यक्ति को बता सकते हो, उसको इंटीमेट कर सकते हो, वहां से गाड़ी हटा सकते हो। तो ये एक इसका फायदा हो गया। दूसरा, अब देखिए इसका फायदा तीसरा, मान लीजिए आपकी गेटेड सोसाइटी है और उसके अंतर्गत मान लो 4 गेट है, राइट ना। अब यहाँ पे क्या होता था, 4 गेट है। अब कोई व्यक्ति आया गेट नंबर 1 से, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। अब क्या होता था, एंट्री किया गेट 1 से। अब मान लो ये था आपका इन, ये था इन, ये था आउट, ये था आउट। अब ये क्या क्या यहां से आउट कर गया। अब रजिस्टर होने की वजह से क्या होगा, यहां से एंट्री करी, अब उसको आउट आप कब तक नहीं कर सकते हो, जब तक कि वो व्यक्ति यहाँ से आपके पास डिटेल नहीं, यानी यहाँ से एक व्यक्ति आके आपको बताए या टेलीफोन के द्वारा आपको कंफर्म करे कि भाई ये व्यक्ति निकल गया, तभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब पता चला आया गेट 1 से और गेट 4 से रिटर्न हो गया। अभी गेट 4 वाले को कैसे पता चलेगा गेट 1 से आया था या 2 से आया था, वो किसको कॉल करेगा। तो ऐसे में क्या होने लग गया ना, रिकॉर्ड हौच पौच होने लगा, आने का टाइम और जाने का टाइम कंफर्म नहीं हो पा रहा था, टैली नहीं हो पा रहा था। कई बार जो ऐसे कोई वाकयात वगैरह हो जाती थी तो उसमें दिक्कतें आने लगी। तो यहां से इसने क्या किया, बोला अच्छा एक काम करो, यहाँ पे देखो वीएमएस सिस्टम का फायदा आ गया। मान लो आपके पास टोटल जो है ना, आपके सोसाइटी में, आपके ऑफिसेस में, आपके प्रेमाइसेस में टोटल 4 आपके पास जो है सो डिवाइस दिए गए, मान लो 10 डिवाइस मिल गए। अब 10 डिवाइस है आपके पास, आपने क्या किया, यहां से 10 डिवाइस मिला, आपने क्या किया, एक डिवाइस इस गेट 1 को दे दिया, दूसरा डिवाइस गेट 2 को दे दिया, तीसरा गेट 3 को दे दिया, गेट 4 को दे दिया। आपने देखा भाई गेट 1 पे ज्यादा रश होता है तो आपने 2 डिवाइस यहाँ दे दिए, ठीक है ना। एक डिवाइस आपने दे दिया अपने पेट्रोलिंग के गार्ड को, पेट्रोलिंग वाले को एक डिवाइस दे दिया। एक डिवाइस आपने मान लो जो पार्किंग में 2 गार्ड है आपके में, मान लो 2 है या 1 है, उसको दे दिया। अब आपके पास 1 2 3 4 5 2 7 1 8 8 डिवाइस, 2 डिवाइस आपने एक्स्ट्रा अपने पास रख लिया, मान लो कि भाई चार्जिंग के लिए कहीं प्रॉब्लम ना है। अब क्या होगा, कोई व्यक्ति आया गेट 1 से इन हुआ, यहाँ से इसकी पूरी रजिस्ट्रेशन हो गई, अगर वो रेगुलर है या इरेगुलर है कोई बात नहीं, यहाँ से एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद जैसे ही इनके यहाँ पे आते ही देखेंगे, मान लो इसका गेट आउट G3 से गया, वो जैसे उस व्यक्ति का नंबर आईडी पूछेगा और वहां से आउट करेगा, या उसकी गाड़ी नंबर को देख के आउट करते ही उसके पास यहाँ से जो है सो ये गेट इन किया और ये जो है सो गेट आउट करेगा। अब यहां से क्या होगा, गेट आउट हो गया। अब आपके पास डेटा मिल गई, कितने बंदे आए थे और कितने बंदे चले गए, एक फिंगरप्रिंट पे आपने इसको चेक कर लिया। दूसरा फायदा ये हो गया। अभी तीसरा रिकॉर्ड क्या हो गया, मान लो आपके प्लांट में, आपके ऑफिस में, आपके यहाँ पे क्या हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई फायर के इंसिडेंट वगैरह हो गए, उस यहाँ पे कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाती है, फायर, और फायर की इमरजेंसी हो गई। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग को खाली कराना पड़ेगा, जहां पे कि आपको नंबर ऑफ फुटफॉल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे जैसे कि आपके यहाँ पे कंपनी के मान लो परमानेंट एम्प्लॉय 440 है, जिसमें से 395 आपके प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय जो है, यानी कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ की अगर बात करें तो मान लो 960 है, जिसमें से 896 जो है सो आज वर्किंग पे है। इसके बाद आपके जैसे आपके ये आगे मान लो कि विजिटर्स
विजिटर्स के लिए जो है क्राइटेरिया, अब आप विजिटर रजिस्टर को चेक करोगे मैनुअली 1 2 3 4 करके, तो वहां पे पता चला कि भाई आपने विजिटर रजिस्टर चेक किया, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको पता है कि ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे क्या है कि आपका मिनट और सेकंड भी आपके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास वीएमएस सिस्टम से डायरेक्ट हमारे पास टोटल विजिटर्स जो गेट इन है, यानी गेट इन का मतलब ये हो गया जो अभी भी हमारे बिल्डिंग या प्रेमाइसेस के अंतर्गत है उसकी डिटेल आ जाएगी। मान लो वो है 98, तो हम जो टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल जो काउंट करेंगे वो हो जाएगा 395 प्लस 896 प्लस 98। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारा जो भी फुटबॉल है उसमें से कितने लोग वहां पे प्रेजेंट हुए। मान लो ये हो जाता है 6 5 11 और 8 19 के 9, एक 9 9 18, 18 और एक 19, 19 और 9 28 के 8 हाथ में रहा 2, 3 2 5, 5 8 5 13, टोटल इतने एम्प्लॉय थे। अब इसमें से मान लो इतने एम्प्लॉय में से आपके जो है ना निकले जो है वो निकले मान लो 39, यानी अभी भी कितने लोग मिसिंग है, 50 लोग अभी भी मिसिंग है जिसको कि ढूंढने का काम करेगी। तो ये डेटा भी आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। दूसरा इसका जो फायदा हम कह रहे थे कि इसके अंतर्गत आपको क्या स्पेसिफिक कोड वगैरह भी प्रोवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमें बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति की एंट्री हम कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि अगर हमारे को पता चलता है वीएमएस सिस्टम के द्वारा। तो कहने का मतलब है, हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी लेटेस्ट वीडियोस है आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके लिए क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।